हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी के जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की जो क्लास शुरू होने जा रही है उसमें एवरेज का जो टॉपिक है अपना, उसके पीवाईक्यूज जो हैं पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत सुंदर सुंदर सवाल हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है राजेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। कंपनी उसे प्रति डिलीवरी 90 रुपए का पेमेंट करती है। क्रमागत 15 कार्य दिवसों में एक पखवाड़े में होते हैं 15 दिन, उसकी प्रतिदिन औसत कमाई 540 रुपए थी। डेली कितने रुपए कमा रहा था? 540। प्रतिदिन 540 रुपए कमा रहा था। अब प्रतिदिन 540 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है? पहले 7 दिन उसकी औसत कमाई 519 और अंतिम 7 दिन उसकी औसत कमाई 546 रुपए। तो ये कह रहा है पखवाड़े के 8वें दिन उसकी कमाई कितनी थी, ये पूछना चाह रहा है। तो बड़े प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए एक बार। 15 दिन का जो एवरेज है वो है 540, यानी पर डे 540 रुपए कमाता है। समझ गए बात को? अच्छा। और शुरू के जो 7 दिन हैं उनका एवरेज जो आ रहा है वो बड़े प्यार से देखिए 519 रुपए आ रहा है। और लास्ट 7 दिन जो हैं उनका एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 546। समझ गए? ये यहीं से कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये कहना चाह रहा है जो 8वां दिन बच गया, शुरू के 7 दिन आ गए, लास्ट के 7 दिन आ गए, 8वां दिन बच जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा प्यार से देखिए, ध्यान से समझिए एक बार चीजों को। अब मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, उसको समझिए आप कि भाई साहब, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें 540, 519, 546 के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन। तो एटलीस्ट सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जो एवरेज 540 से सब में से घटा दो। 540 में 540 घटाओगे 0 आ जाएगा। 519 में 540 घटाएगा माइनस का 21 आ जाएगा। 546 में 540 घटाओगे प्लस का 6 आ जाएगा। समझ गए बात को? पक्का हो गया काम? अच्छा। अब देखिए, ध्यान से सुनना। ये प्रत्येक संख्या 0 है तो 15 संख्या हो जाएगी 15 से। ये प्रत्येक संख्या माइनस का 21 है, 7 संख्या 7 से। ये प्रत्येक संख्या 6 है, 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसमें 7 तो आ जाएगा कॉमन, 7 आ जाएगा कॉमन। तो इसमें माइनस का 21 प्लस का 6, 21 माइनस का 6 प्लस का 21 में से जाएगा 15, 15 7 105 हो जाएगा। 105 आ जाएगा माइनस का, माइनस का कितना जाएगा? 105। ध्यान से देना है। अब 15 संख्याओं के टोटल में 14 संख्याओं का टोटल घटेगा। 15 संख्याओं के टोटल में अगर 14 संख्याओं का टोटल घटेगा तो जो बची हुई वो संख्या आ जाएगी 8वीं संख्या। तो 8वीं संख्या आ जाएगी भाई साहब, 15 संख्याओं का टोटल है 0 और उसमें से इसको घटाएंगे, घटाते तो चिन्ह बदल जाए 105। समझ गए बात को? और जिसको घटाया था उसको वापस जोड़ दो। किसको घटाया था आपने? 540 को घटाया था, तो 540 वापस जोड़। अब 540 अगर आप वापस जोड़ देते तो 540 और 105 हो जाएगा 645। तो कहने का मतलब ये है 8वीं जो संख्या है, कौन सी संख्या? 8वीं संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 645 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? किसी को लगता है जी मेरे से ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो भाई साहब मत करो 545 को घटाने का काम। इसको 15 से गुणा कर लो, इसको 7 से गुणा कर लो, इसको 7 से गुणा कर लो। इनके टोटल में से इसके टोटल को घटा दोगे, दिक्कत नहीं है। आंसर को तो आना ही पड़ेगा, आंसर आपको मना कर नहीं सकते। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा काम? अच्छा देखो, मैं चेक करके बताता हूँ, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए अपने को, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, फिर भी एक बार देख लीजिए। 540 प्रत्येक संख्या है, तो 15 संख्या 15 से गुणा करें। किससे गुणा करेंगे? 15 से। तो 54 27 81 हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। आराम से समझ लेना, प्यार से समझ लेना। दरअसल मैंने क्या किया, 540 को 10 से गुणा किया 5400 आ जाएगा, 540 को 5 से गुणा करें 2700 आ जाएगा, इसलिए 8100 हो जाएगा। 8100 हो गया 15 दिन का टोटल। समझ गए बात को? और शुरू के 7 दिन का टोटल, लास्ट के 7 दिन का टोटल। तो जो टोटल बीच वो है, तो 519 गुणा 7 और 546 गुणा 7, 7 दोनों में ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें बचेगा 519 प्लस 546। तो बड़े प्यार से और तसल्ली से देखो, 500 और 500 1046 और 19 65, तो 1065 आ जाएगा।
अब 1000 को 7 से गुणा करें 7000, 60 को 7 से गुणा करें 420, 5 को 7 से गुणा करें 35, 20 और 35 कितना हो जाएगा 55, तो आ जाएगा 7455। अब ध्यान देना, बात को सुनना। 15 संख्याओं के टोटल में 14 संख्याओं का टोटल घटा देगी तो जो संख्या एक्स्ट्रा थी वो आ जाएगी। तो कहने का मतलब 8100 में 455 7455 घटा देगी। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, 8100 है, 8100 है, उसमें 7400 घटा दो तो 700 बचेगा, 700 में से 55 घटेंगे 600। लेकिन इतने नाटक क्यों करें भाई, जब कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाती है। समझ गए बात को? तो थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन करनी है, हड़बड़ाहट नहीं, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, प्यार से देखो अगले सवाल में। 12 बच्चे, 12 बच्चों के एक समूह का औसत 66 किलोग्राम। 12 बच्चों का समूह का जो औसत है वो कितना है? 66 किलोग्राम। ए और बी के स्थान पर 2 बच्चे एक्स और वाई शामिल होते। देखो 12 बच्चों का औसत 66 किलोग्राम है, ध्यान से सुनिएगा। उनमें से ए और बी 2 बच्चे हैं और दोनों जो बच्चे हैं उनको हटा दिया, एक्स और वाई को शामिल कर दिया। ए और बी को हटा दिया है, ए और बी को निकाल दिया कि भाई जाओ तुम, और किसको शामिल कर दिया? एक्स और वाई को शामिल कर दिया। समझ गए बात को? अच्छा तो कह रहा है औसत 65 किलोग्राम हो जाता है। देखो भाई साहब, पहले औसत कितना था? 66, अब है औसत 65। समझे बात को? तो औसत में कितने की कमी आई? औसत कमी है भाई साहब 1 किलोग्राम। पहले 66 हुआ करता था और अब 65 हो गया, 1 किलोग्राम एक बच्चे पर कम हो गया। तो औसत यानी प्रत्येक संख्या पर कमी, तो टोटल कमी कितनी हो गई? एक बच्चे पर 1 किलो कम हुआ, तो 12 बच्चों पर 12 किलो कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो नए वाले बच्चे हैं एक्स और वाई, उनका वजन 12 किलो कम है। किससे? 12 किलो कम है किससे? ए और बी से। समझ गए बात को? ए और बी के टोटल वजन से एक्स और वाई का वजन 12 किलो कम है। अच्छा कहना चाह रहा है ए और बी का दोनों का वेट बराबर है। ए और बी का दोनों का वेट बराबर है और एक्स और वाई का वेट भी बराबर है। चलो भाई ये भी ठीक है, दोनों बराबर बराबर वजन के। अब ये कहना क्या चाह रहा है, बात को सुना। एक और बच्चे सी को और शामिल कर दिया। देखो क्या खतरों के खिलाड़ी आते हैं। सी को और शामिल कर दिया और सी को शामिल करने से औसत कितना रहता है? 65 किलोग्राम रहता है। ध्यान से सुनना, अब यहां से कलाकारी समझ में आएगी आपको। ध्यान से सुनिए, पहले 65 था, ये चेंज होने के बाद, और अब एक बच्चे को शामिल किया तो भी 65 है। इसका मतलब है बच्चा औसत के बराबर है, यानी बच्चे में वजन 65 किलोग्राम ही है। तो सी का जो वजन है वो कितना है भाई साहब? 65 किलोग्राम। सी का वजन कितना है? 65 किलोग्राम। और ये कह रहा है सी का वजन एक्स के वजन के बराबर है। इसका एक्स का भी 65 किलोग्राम वजन हो गया। सही बात है कि नहीं है बताओ? अच्छा और आपको पता है एक्स और वाई दोनों का बराबर है। इसका मतलब ये है कि दोनों का 65 दूनी 130 किलो वजन है। दोनों में कितना वजन है? 130 किलोग्राम। अब क्या कहना चाह रहे हैं? एक का वजन बताओ। एक का वजन, ध्यान देना, इनमें 12 किलो वजन कम है एक्स और वाई में। इसका ए और बी में 12 किलो वजन ज्यादा है। ए और बी में 12 किलोग्राम वजन ज्यादा है। तो ए और बी का टोटल वजन कितना हो जाएगा? 130 और 12 हो जाएगा 142 किलो। कितना हो जाएगा? 142 किलोग्राम। दो बच्चों का यार दोनों का बराबर है, तो दोनों का बराबर, तो दो 142 का आधा आधा करो, क्या जाएगा? 71 किलोग्राम। इसका ए और बी का जो बराबर बराबर वजन है वो कितना है? 71 किलोग्राम। आराम से सुन लो, वापस से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन। क्या बोला? 12 बच्चों का औसत वजन 66। ए और बी को हटा दिया, एक्स वाई को शामिल कर दिया, औसत 65 हो जाएगा। 66 से 65 हुआ, एक आदमी पर 1 किलो वजन कम हुआ, तो 12 लड़के हैं, 12 किलो वजन कम होगा। इसका नए वाले जो बच्चे हैं एक्स और वाई, उनमें 12 किलो वजन कम है। किससे? ए और बी से। ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, आगे क्या करना चाह रहा है कि ये चेंज होने के बाद एक बच्चे सी को भी शामिल कर दिया। सी को शामिल करने के बाद भी औसत पहले भी 65 था, अब भी 65। इसका मतलब बच्चे में औसत के बराबर वजन है, मतलब 65 किलोग्राम वजन। अब इसका 65 है, इसका मतलब एक्स का भी 65, एक्स का 65 है तो वाई का 65 है, क्योंकि दोनों का बराबर है। क्लियर है बात? अच्छा अब देखो 65 दूनी 130 किलो वजन ज्यादा है। 130 किलो वजन है टोटल एक्स और वाई का, और इनका तो 12 किलो वजन कम है, इसका ए और बी का 12 किलोग्राम ज्यादा है, इसलिए 130 और 12 हो जाएगा 142। दोनों में मिलाकर 142 और प्रत्येक दोनों का बराबर, इसका 71। ठीक है। थोड़ा सा यहां से मामूली सा और कम कर सकते थे भाई, आप 2 गुना क्यों करें? 65 ले लो आप, प्रत्येक बच्चे का, यानी दोनों जो बच्चे हैं उनका औसत 65 है। क्लियर है बात? कितना है? 65। और ध्यान देना, दोनों में मिलाकर के 12 किलोग्राम वजन ज्यादा है,
इसका प्रत्येक में 6 किलोग्राम वजन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 6 किलोग्राम प्रत्येक में कम है। क्लियर है बात? तो इसका पहले वाले में 6 किलोग्राम ज्यादा है, तो 65 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 71। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा काम। अच्छा, चलो भाई साहब अगले सवाल में देखते हैं आगे क्या सुंदर सुंदर बातें करता है। देखो इसने क्या पूछा है, सुदेश एक बहुउद्देशीय दुकान का मालिक है। एक विशिष्ट महीने के लिए उसके लाभ का विवरण नीचे दिया गया है। किराने के सामान में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, सौंदर्य प्रसाधन में 20,000 का प्रॉफिट हुआ, महिलाओं के कपड़ों में 10,000 रुपए का प्रॉफिट। अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6:5:8 को भार देता है, तो उसके लाभ का भारित औसत क्या होगा? ध्यान से सुनना, भारित औसत। ये भारित औसत क्या होता है? भारित का मतलब महत्व है। महत्व ज्यादा किसको देता है? भार। ठीक है, वेट, वेटेज किसको ज्यादा दे रहा है? ठीक है, तो भाई साहब ध्यान देना, इसको वेटेज दे रहा है 6, इसको वेटेज दे रहा है 5, इसको वेटेज दे रहा है 8। समझ गए बात को? तो कह रहा है औसत क्या हो जाएगा? बड़े प्यार से देखो, एक बात ध्यान से समझना, ये 0 0 का मैं एक बार तो बाद में कर लेंगे, 4 0 बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? हाँ, बाद में कैलकुलेशन कर, यानी इसमें 5 रुपए का लाभ हुआ, इसको 2 रुपए का, इसका 1। तो ये कहना चाह रहा है, देखो वेटेज का मतलब यहाँ पर फिलहाल जो है वो ये आ रहा है कि भाई 5 रुपए का लाभ हुआ 6 बार, मतलब 30 रुपए का लाभ। 2 रुपए का लाभ 5 बार हुआ 10 रुपए का लाभ। 1 रुपए का लाभ 8 बार हुआ 8 रुपए। तो 30 और 10 40 और 8 48 रुपए का लाभ हो गया। अब औसत चाहिए, तो कितनी बार हुआ ये? 6 5 11 और 8 19 बार हुआ भाई साहब। तो 48 में क्या करें? 19 का भाग। समझ गए बात को? और आपने 4 4 0 कम करी थी, 4 4 0 वापस लगा देना, मतलब 10,000 से गुणा कर देना, सिंपल सी बात ये। ठीक है, और किसी को लगे जी मेरे को तो काटना ही नहीं है, तो मत काटना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 30,000 हो जाएगा, ये 50 1 लाख हो जाएगा, मतलब 2 2 जीरो लगी रही, सॉरी 3 लाख हो जाएगा, ये 5 6 30, ये 3 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दो और वही 5 6 5 11 8 19 का भाग दे देंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा देखो 48 में अगर आप 19 का भाग देते हो तो 19 दूनी 38, बचेगा 10, उतारेंगे 0, 19 पा 95। ठीक है, फिर बचेगा 5, उतारेंगे 0, 19 दूनी 38, फिर बचेगा 12, उतारेंगे 0, 19 6 114, बचेगा 6। कितना करना है देख लो अब आप, 19 30 57, मान लो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? 1000 से गुणा करना है, सॉरी 10,000 से, क्योंकि 4 जीरो कम करी थी। 10,000 से गुणा कर तो आ जाएगा 25,263, 25,263 ये रहा। आगे और भी कर सकते हो करने को, क्लियर है बात? लेकिन काम हो गया अपना, तो क्यों माथापच्ची करें? हो जाएगी बात क्लियर? प्यार से सवाल दिया था, प्यार से सवाल हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा चलो अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान देना। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपए का की फीस ली गई। सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपए का शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत 352, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए? सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए? देखो ध्यान से सुनिए, प्रत्येक छात्र से 325 लिया गया जूनियर, और सीनियर का कितना लिया गया? 400 रुपए, सीनियर वाले के लिए 400। ओवरऑल औसत कितना हुआ? सबका मिलाकर औसत 352। ये भाई साहब एलिगेशन से कर ले। ठीक है, क्रॉस में घटाना, बड़े में से छोटा घटाना, तो भाई साहब ये लीजिए घटाइए, 352 में 25 जाएगा 27, 400 में से 352 हो जाएगा 48। जो कट सकता है उसको काट लो, मेरे को लगता है भाई साहब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी जूनियर में अगर 16 स्टूडेंट है तो सीनियर में 9 है। समझ गए बात को? अच्छा, और देखिए कह रहा है जूनियर में 80 है भाई साहब, कितने हैं? 80, और ये बता रहा है 16। 16 का 80 कैसे बनाएंगे? 16 का 80 बनाने के लिए 5 गुणा करें, इसको 5 गुणा करें तो घबराओ मत, आप इसको भी 5 से गुणा करें, तो ये आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। तो ये लो भाई साहब 45 आ गया, ये मार दीजिए आप इस। सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे? 45 छात्र। समझ गए बात को? काम हो जाएगा आपका। बताओ वो दिक्कत है तो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 में प्रत्येक ने
अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए। 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है? उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है? तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े प्यार से देखना, ध्यान से सुनना। एक बार आप एक बार डायरेक्ट अप्रोच लगाओ। औसत का मतलब होता है प्रत्येक। औसत का क्या मतलब होता है? प्रत्येक। तो 19 विद्यार्थियों में प्रत्येक ने 175 रुपए खर्चा है, लेकिन 20 वाला थोड़ा सा 20वां बच्चा है वो नाटकबाजी कर रहा है थोड़ी। वो क्या कर रहा है? सभी 20 सहित यानी उसके सहित अगर औसत ज्ञात किया जाए, उससे 19 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। कितने रुपए ज्यादा खर्च कर दिए? 19। अब कोई आदमी अगर अपने औसत को खर्च करता है, इसका मतलब खुद के हिस्से का खर्च करता है। औसत से ज्यादा खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो बाकी बचे हुए लोगों के हिस्से का वो खर्च कर रहा है। समझ गए बात को? और औसत से कम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो जितना कम खर्च किया है वो उसके हिस्से का खर्च उन 19 लोगों ने कर दिया। समझ गए? लेकिन इसने तो ज्यादा किया है। कितने रुपए? 19 रुपए ज्यादा। तो 19 रुपए उसका हिस्सा नहीं है, किसका है? उन 19 लोगों का है। समझ गए? अगर उस 19 लोगों में बराबर बराबर इसको बांट दिया जाए तो सबका बराबर हिस्सा हो जाएगा। इसको एक बार ऐसे सोचो, नहीं समझ में आता दूसरे तरीके से देखो। तो प्रत्येक का खर्चा क्या है? देखो वैसा 19 लोगों में 175 रुपए तो थे, ठीक है बात। अब क्या करना चाह रहा है? सभी 20 का जब औसत होता है, उससे 19 रुपए ज्यादा खर्चा करता है कौन? 20वां स्टूडेंट। क्लियर है बात? यानी 20वां स्टूडेंट थोड़ा सा एक्सपर्ट है, इसलिए औसत का तो खर्च किया, खुद का औसत तो खर्च कर दिया, इसका औसत खर्च कर दिया, इसका जो इसी में रहता है वो तो खर्च कर दिया, लेकिन उससे 19 रुपए ज्यादा ले गया। इसका ये जो 19 रुपए ज्यादा ले गया वो इसके हिस्से का नहीं था, उन बच्चों में बंटना चाहिए। तो कितने बच्चों में? 19 बच्चों में। अगर 19 बच्चों में 19 जगह बांट दें, 19 रुपए को 19 जगह बांट दें, तो प्रत्येक हिस्से में 1 रुपए आएगा। 1-1 रुपए अगर सबको दे दिया, तो सबका खर्चा बराबर बराबर हो जाएगा, टोटल खर्चा। समझ गए बात को? तो ये प्रत्येक का खर्चा है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? ये एक बच्चे का खर्चा है, टोटल है 20। तो आप 20 से गुणा, किससे गुणा कर देंगे? 20 से। तो एक हो जाएगा, 1 और 175 हो जाएगा 176। 176 को गुणा करेंगे 20 से। 176 दूनी 352। ये संख्या सवाल कई बार आया, ध्यान रखना, संख्या बदल करके आता है लेकिन खूब आता है। एसएससी का पसंदीदा सवाल है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो वो आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई साहब टोटल खर्चा 100। टोटल खर्चा कितना है? 100। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ? 19 लोगों ने तो खर्च कर दिए कितने? 175। और 20वें आदमी ने कितना खर्च कर दिया? सभी 20 का जो औसत है उसे 19 रुपए ज्यादा। सभी 20 का औसत है उसे 19 रुपए ज्यादा। सभी 20 का औसत कितना होगा? x/20, क्यों टोटल खर्चा x मान है तो x/20 आ जाएगा। और उससे कितना ज्यादा? 19 ज्यादा। ये लो भाई साहब, देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुनो। ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। x माइनस x/20 बराबर 19 गुणा 175 और प्लस 19। 20 को 1 से गुणा किया 20x। 20x में 1x जाएगा, 19x/20। देखो इसको एक तरीका है सोल्व करने का, 19 को 175 से गुणा कर दो फिर 19। ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ 19 175 बार तो यहाँ पर रहा और 19 एक बार यहाँ पर। तो 19 175 बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा 19 176 बार हो जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? 176 बार। और ये 19 यहाँ से कट ही जाएगा। x बराबर हो जाएगा 176 गुणा 20। तो देखो वही सोच लो प्यार से, वही कैलकुलेशन आ, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। तो भाई साहब आप स्माइल करते हुए सवाल निकालते रहें। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकाल